अरे माँ जी, आप सब ये क्या कर रही हैं? आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया अगर अदा करना है तो इनका कीजिए, जिन्होंने अपनी बच्ची दी है। बेटे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज माँ जी प्लीज, आप इसे एहसान मत कहिए। मैंने तो बस वही किया जो डॉक्टर सिमरन ने मुझसे करने को कहा। हम माँ बेटी की जान डॉक्टर सिमरन की तो देन है। मेरा 9वां महीना चल रहा था और मेरा बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चली गई। ऐसी हालत में मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा डॉक्टर सिमरन ने तो की। मुझे डॉक्टर सिमरन पर पूरा भरोसा है और आप सब लोगों पर भी। मेरी बच्ची कुछ दिन आप लोगों के साथ रहेगी, आपकी पीओ बनकर। आप सबका प्यार पालेगी, मुझे यकीन है। आप इसे एहसान मत कहिए माँ जी, एहसान मत कहिए। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये बच्ची इस घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। एक बार यशोदा संभल जाए, खुद को संभाल ले, फिर उसे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी माँ जी। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अविनाश, 8:30 बज गए हैं, घर नहीं चलना है क्या? क्या करूंगा घर जाके? कौन है जिसे मेरा इंतजार है? अविनाश, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो तुम्हें बता दो, कोई है जिसे मेरा इंतजार है? अविनाश, तुम बहुत बिटर होते जा रहे हो। चलो, इनफ इज इनफ, लेट्स गो। चलो। प्लीज, मेरा मन नहीं है मालिनी। एक मिनट। हेलो, या? हाँ, ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। किसका फोन था? एसके प्रोडक्ट्स वालों का। कल सुबह पूना में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। तुम पूना नहीं जा सकते? क्यों? तुम भूल गए क्या? पुलिस के इंस्ट्रक्शंस है तुम्हें, तुम सिटी लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकते। मैं चले जाऊंगी पूना, ये मीटिंग मैं अटेंड करूंगी। ठीक है, चलो अब घर चलो। प्लीज मालिनी। अविनाश, स्टॉप इट, लेट्स गो। चलो, कम ऑन। मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे आपकी बच्ची का। मुझे भरोसा है आप लोगों पर। अब मुझे अपनी बच्ची की बिल्कुल भी चिंता नहीं। It's really ironic नहीं अनुराग? रिमझिम को दुनिया भर की चिंता है। अगर 1% अपने लिए चिंता करे तो क्या नहीं हो सकता। आप है ना हमारी चिंता करने के लिए। ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। चलो। सिमरन जी, भाभी के लिए थैंक यू। Don't be silly. Bye.
ये अविनाश, ये एक राकेश, लाइए मैं पीहू को दूध पिला देती हूँ। हाँ, ये लो। कैसे हो तुम अविनाश? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अविनाश, अब तुम ही फैसला करो। मैं कब से इन्हें कह रही हूँ कि पीहू बिल्कुल अपने पापा पर गई है ना पीहू? और ये कह रहे हैं कि पीहू मुझ पर गई है। तुम ही बताओ, पीहू किस पर गई है? पीहू बिल्कुल आप पे गई है भाभी। आप सही थे राकेश। मैं अभी आती हूँ। भैया ये बच्चा, तुम यही सोच रहे हो ना अविनाश के एक गुड़िया की जगह जीते जागते बच्चे ने कैसे ले ली? ये डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर सिमरन का एक एक्सपेरिमेंट है, यशोदा की हालत में सुधार लाने के लिए। आओ। खाना खा लीजिए। क्यों रंजन, क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो मेरे साथ? बिहेव? क्या कहना चाहते हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो रंजन मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो आजकल तुम नहीं आ रही हो मेरी रंजन। कितनी बदल गई हो तुम। हम नहीं बदले, हम बिल्कुल नहीं बदले। बदल गई हो रंजन, आजकल तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो मेरे साथ तुम? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूं या तो तुम मुझे अवॉइड करती हो या मेरी बात टाल के चली जाती हो। बता दो ना मुझे, कौन सी ऐसी बात है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती, जो मुझे बताने से तुम कतराती हो? ऐसी कोई बात नहीं है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ नहीं बताना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खाना खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे खाना। रिमझिम बेबी जी माँ जी आपको बुला रही। आते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अविनाश सुबह सुबह गया कहाँ? अविनाश कहीं बाहर गए हैं? लो देख लो इस पत्नी को, अब इसकी जाके आंख खुली है। कितनी फिक्र है नहीं तुझे? और हम यहाँ बैठे बैठे तब से परेशान हो रहे हैं, यही सोच रहे कि अविनाश गया कहाँ होगा। मगर माँ, सोचने वाली बात तो ये है कि वो जाएगा कहाँ? अरे जब उसकी पत्नी को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा? वो इसी से तो दूर दूर भागा फिरता है। की होगी लड़ाई, घर छोड़ के चला गया होगा। माँ जी, ए लड़की,
अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। क्या बात है माँ जी, आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे मालिनी बेटा, तुम्हें पता है अविनाश कहाँ गया है? हाँ, वो पूना गया है ऑफिस के किसी काम से। लेकिन माँ जी, वो बहुत टेंस था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिमझिम, क्या तुम्हारे और अविनाश के बीच का झगड़ा अब तक सुलझा नहीं? बहुत गुस्से में गया है वो पूना। अरे लेकिन वो ऐसे कैसे बाहर जा सकता है? उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गया दिल को चैन। अरे तू क्यों मेरे अविनाश के पीछे हाथ धो के पड़ी है? क्या कमी है तुझे इस घर में? राकेश भैया, आपके लिए फोन। हेलो, क्या? अविनाश को? लेकिन क्यों? क्या हुआ अविनाश को? माँ, अविनाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? मगर क्यों? वो पूना से वापस आ रहा था कि हाईवे पर कुछ चेकिंग हो रही थी। उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे तो पहले से ही डर था। एक तो उसे शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, ऊपर से उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए। बेटे, अविनाश की जमानत तो हो जाएगी ना? पता नहीं बुआ जी, कोशिश करता हूँ। राकेश, तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अविनाश के पास। मालिनी बेटा, तुम भी जाओ। जी माँ जी। खान, गाड़ी निकालो। राकेश भैया, जरा रुकिए। लड़की, तू कहीं नहीं जाएगी। सारी मुसीबत की जड़ तू ही है, यही खड़ी रह तू। लेकिन माँ जी, हम चुप। कहा ना, इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको अविनाश की फिक्र है, वो जा रहे हैं उसके साथ। माँ जी प्लीज, हमें चुप। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परेशान करके रख दिया तूने इस घर को और मुझे भी। राकेश, तुम अभी तक गए नहीं पुलिस स्टेशन? बस अभी जा रहा हूँ माँ। मैंने सोचा जरा कमिश्नर साहब से बात कर लूं पहले। अच्छा। हेलो जी, मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ, भवानी शंकर शर्मा जी का बेटा। हेलो, नमस्ते अंकल, मैं राकेश बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? अंकल, थोड़ा सा काम था आपसे। ज़रा प्रॉब्लम आ गई है। अविनाश दरअसल गलती से बॉम्बे की लिमिट से बाहर चला गया, पूना गया था जी। वहाँ से लौट रहा था तो पुलिस ने उसे रोक लिया है। जी हाँ, कुछ लाइसेंस की प्रॉब्लम थी। अंकल, अगर आप जी चेंबूर पुलिस स्टेशन में। जी हाँ, तो बाबूजी तो वैष्णो देवी गए हैं। जी हाँ, मैं बोल दूंगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। क्या कहा कमिश्नर साहब ने? घबराने की बात नहीं माँ, बस अविनाश थोड़ी देर में घर लौट आएगा। डोंट वरी, अविनाश अभी आ जाएगा।
अविनाश शर्मा, आपको क्या हो गया है? आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से आपको जेल में डाला जा सकता है। जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करता। हेलो। यस सर, यस सर। जी हाँ, बैठे हैं। ठीक है सर। ओके ओके सर। मिस्टर शर्मा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम आप पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप पर मर्डर के चार्जेस हैं। आगे से सावधानी बरतिएगा। और हाँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मलकिन, खाना लगा दे? नहीं, अविनाश को आने दो, सब साथ खाना खाएंगे। अविनाश कब आएगा? माँ, फोन पर बात हुई थी मेरी, बस आने ही वाला होगा। लो, शायद आ गया। ठीक है ना? क्या हालत बना रखी है तूने? क्यों मारा मारा फिरता है तू? क्यों अपने आप को इतना परेशान करता है? बस भी करो माँ, अब घर आ गया है ना। को और दुख देने के लिए मैं जानती हूँ ये पूना क्यों गया था। उस लड़की ने उसको इतना परेशान करके रखा है कि घर छोड़ के चला गया। शांत हो जाओ माँ। अविनाश, तुम फ्रेश हो जाओ। महाराज जी, खाना लगवाइए, हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं मालिनी को भेजती हूँ खाना लेकर। जाओ। ये नकली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए संभाल के रखो।